और बहनों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पितृपक्ष या पितृमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदेव प्रसन्न होकर देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। यह 16 दिन का होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। महाभारत काल से इसका महत्व बताया गया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व की कथा सुनाई थी। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करने से पितृदोष दूर होता है और परिवार में उन्नति होती है। पितृपक्ष में क्या करें? श्राद्ध से तर्पण और पिंडदान करें। कुशा, तिल, जल और जौ का प्रयोग करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अर्पण करें। ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। ब्राह्मण, गौ और जरूरतमंद जो भोजन करना पितरों तृप्त मिलती है। दान करना, अनाज, वस्त्र, छाता, बर्तन, तिल और दक्षिणा देना उत्तम है। गाय, कुत्ते, पक्षियों को भोजन दे। यह माना जाता है कि पितृ इन रूपों में आकर भोजन स्वीकार करते हैं। सत्य और संयम का पालन करें। इस समय सत्य बोले, संयम रखे, किसी का दिल न दुखाए। पितरों का स्मरण करें। रोज सुबह शाम दीपक जलाकर पूर्वजों का नाम ले। घर में शांति पाठ या गीता पाठ करें। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और गरुड़ पुराण का पाठ उत्तम माना गया है। पितृपक्ष में क्या न करें? विवाह, मांगलिक कार्य न करें। इस अवधि में शादी, गृह प्रवेश, नामकरण आदि वर्जित है। मांस, मद्य और तामसिक भोजन न ले। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पेड़ काटना और जानवरों को कष्ट देना वर्जित, इससे पितृ नाराज होते हैं। झूठ, चोरी और अपशब्द न बोले। यह काल आत्मसंयम का है। दूध से बने पकवान, विशेषकर खीर, व्यर्थ न फेंके। पहले पितरों को अर्पित करें। श्राद्ध तिथि की अनदेखी न करें। हर व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा, कर्ण का श्राद्ध। महाभारत के बाद कर्ण स्वर्ग गया। वहाँ उसे सोने चांदी तो मिले पर भोजन नहीं मिला। कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसने जीवन भर दान तो दिया लेकिन अपने पितरों के लिए कभी श्राद्ध नहीं किया। तब उसे पृथ्वी पर वापस भेजा गया ताकि वह पितरों का श्राद्ध कर सके। इसलिए कहते हैं कि बिना श्राद्ध पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। तो भाइयों और बहनों, पितृपक्ष में श्राद्ध और भक्ति से किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान हमारे पूर्वजों को मोक्ष देता है और हमें उनके आशीर्वाद। इसलिए इस पितृमास में पूरे नियम और श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण अवश्य करें। यही हमारी सच्ची कृतज्ञता है। जय पितृदेव।